4 महीना तो ये भी हो सकता है ना, जो ब्लैक मनी है उसको फिर से कन्वर्ट करके 500 के नोट में सो सब लोग ब्लैक मनी रख ले। जो 2000 की करेंसी आप विड्रॉन कर रहे हैं उससे मार्केट में इन फ्यूचर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई अगर आप कहें तो। काला धन तो हमारे रामदेव भी खत्म कर रहे थे। काला धन तो अगर खत्म करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को अडानी से करनी पड़ेगी। क्या लगता है काला धन खत्म होगा 2000 का नोट बंद करने से कि नहीं? मैम खत्म तो नहीं होगा, लेकिन यह कुछ % कम हो सकता है। क्या लगता है आम जनता को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? यूजलेस है। वो नोट तो पहले से बंद कर दिए। काला धन ना तब खत्म हुआ था ना अब खत्म हुआ है, और इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि इसमें से काला धन खत्म करना पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता और आप सभी देख रहे हैं TNP एक्सप्लोर। 2000 की नोट अगर आपके पास है तो फौरन उन्हें लेके बैंक चाहिए, क्योंकि 30 सितंबर तक का वक्त है आपके पास। 30 सितंबर के बाद वो रद्दी हो जाएंगे। सरकार का दावा है कि 2000 के नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद पर लगाम लगेगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि कांग्रेस ने इस फैसले पर बड़ी आपत्ति जताई है। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए मेरे साथ। क्या लगता है आपको 2000 के नोट अभी मार्केट में बंद हो गए? 19 मई को ये खबर आई थी, RBI ने ये सर्कुलर जारी किया है। क्या लगता है आम जनता को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? यूजलेस है। वो नोट तो पहले से बंद कर दिए और आई गेस 6-7 महीने से नोट नहीं आ रहा है जी। 2018-19 में 2000 के नोट छपने ही बंद हो गए थे। 18-19 में छपना बंद हुए थे, उससे पहले 2 साल पहले छपना शुरू हुए थे। अब सोचा ये जाए कि 2 साल के लिए छपना शुरू क्यों किए थे? ये डिमोनेटाइजेशन का जो ड्रामा किया था 2 साल के लिए, सरकार का कहना है कि काला धन खत्म करने के लिए किया। कहाँ खत्म हुआ? आपको लगता है खत्म हुआ जी? राइट। काला धन ना तब खत्म हुआ था ना अब खत्म हुआ है, और इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि इसमें से काला धन खत्म करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि काला धन मतलब कैश, और ट्रांजैक्शन अगर आप दिल्ली से बाहर जाओगे 50-60 किलोमीटर के बाद, आप बोलोगे कि मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास सिर्फ कार्ड है और पेटीएम है, तो बहुत सी जगह पर ऐसी है जहाँ पर आपको जो है वो पेटीएम एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे लोग आज भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये नहीं जानते हैं। तो वो जो स्टेप था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2016 में, आई गेस उन्होंने जो नोट बंद कर दिए थे सडनली, वो एक यूजलेस बकवास था। 500 और 1000 के नोट उन्होंने 500-1000 नोट बंद किए थे, वो तो ठीक है बंद कर दिया आपने। 2000 का नोट लॉन्च किया, उसके बाद आपने 2 साल के बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया अनऑफिशियली, और आज आपने कुछ दिनों के बाद उसको ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन जो उस टाइम पर जो 200 लोग मर गए थे, किसी के फैमिली मेंबर्स थे, उसके लिए आंसरेबल कौन है? हु इज आंसरेबल फॉर दैट? राइट, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि आंसरेबल कौन है। तो और जैसे कि आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल और भी कई विपक्ष के नेताओं ने ताना कसा है कि बिल्कुल गलत डिसीजन है मोदी जी का। 2016 में एक उन्होंने गलती करी, अब ये दोबारा उन्होंने गलती करी। लेकिन मोदी सरकार का ये कहना है कि ये काला धन को लेके उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैडम ये सिर्फ बकवास है। सर ये बताइए 2000 के नोट बंद हो गए हैं, आम जनता को इससे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? इससे आम जनता को फायदा हुआ है और जो अमीर लोग को फायदा नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि आम जनता को परेशान किया जा रहा है। आम जनता को परेशान किया जा रहा है? कैसे परेशान किया जा रहा है? हो सकता है कोई गरीब के पास पैसा रखा हो। उन्होंने बोला कि 4 महीने बाद है, सो 4 महीने तक आप चला सकते हो। जी जी। 4 महीना तो ये भी हो सकता है ना, जो ब्लैक मनी है उसको फिर से कन्वर्ट करके 500 के नोट में सो सब लोग ब्लैक मनी रख ले। बहुत सारे रास्ते हैं ना। 4 महीना बहुत ज्यादा दे दिया उन्होंने। तो आपको ये लगता है ये डिसीजन गलत है? मुझे तो साफ साफ लग रहा है डिसीजन गलत है। पहले भी नोटबंदी हुआ था, इसमें क्या हुआ था? आम जनता ही परेशान हुए थे। नोटबंदी हुई, उससे काला धन वापस आया नहीं ना आया? कितनी फायदा हुई सरकार को? नुकसान। लेकिन सरकार तो यही दावा करती है कि काला धन बहुत ज्यादा कम हो चुका है। काला धन कहाँ? स्विस बैंक में आप जाके देख लो, अभी तो सबके अकाउंट खुल के रखे हैं ना। लेकिन सर ये भी तो देखिए आप, 2018 और 19 में 2000 के नोट बनना ही बंद हो गए थे। बनना बंद हो गए तो ये तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आम जनता की प्रॉब्लम नहीं है ये चीज। ये तो क्या होता है, आम जनता के पास 2000 के नोट इजीली अवेलेबल रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं जी, नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्कुलेट होना ये कम हो गया है। राइट। हाँ सही। विपक्षी दल कह रहा है कि मोदी ने पहले भी 2016 में गलती करी थी नोट बंद करके, और अभी दोबारा से गलती करी है 2000 का नोट बंद करके। क्या लगता है आपको? नहीं, इस बार सही हुआ क्योंकि बहुत लोग के पास काला धन इकट्ठा हो गया था। तो पहले भी था, तो पहले वाले से जमा कर, इस बार से जमा कर दिए सर। इस बार काला धन निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने 500 और 1000 के नोट नहीं रखे, सीधे 2000 के ही नोट काले धन में कन्वर्ट किए हुए।
2000 के, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 4 महीना का टाइम मिल गया है ना उन लोग को एक्सचेंज करवाने के लिए। जी 4 महीने के अंदर में वो लोग फिर एक्सचेंज करवा के 500 में ऐसो कन्वर्ट कर लेंगे काले धन को। जी हाँ। ये भी हो सकता है, राइट। हाँ, हमारे पास उन लोग के पास तो 4 महीने का टाइम है जो काला धन जमा करके रखे हैं। जी। ये सबसे ज्यादा कौन यूज करेगा? जो 2 नंबर का काम। इस बार बैंकों में लंबी लाइनें लगेंगी कि नहीं? इस बार तो नहीं लगेगी। राम प्रसाद यादव जी, 2000 के नोट मार्केट में आना बंद हो रहे हैं। ठीक है, न्यूज आई है 19 मई को कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, लेकिन 4 महीने का टाइम दिया है। क्या लगता है सरकार ने ये सही निर्णय लिया है कि नहीं? ये तो निर्णय सरकार को पहले ही ले लेना चाहिए था, जब से 2000 का नोट मार्केट में आना बंद हो गया। लेकिन सर 2000 का नोट इसीलिए लेकर आई थी सरकार क्योंकि 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, तो उसकी पूर्ति करने के लिए 2000 के नोट। उस समय उसकी पूर्ति करने के लिए आई थी, लेकिन साल भर के बाद में नोट जो है मार्केट से लुप्त हो गया, गायब हो गया। जी वो जिसके पास था वो सब जमा करके रख दिए थे। जी। हाँ क्या लगता है इससे काला धन खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैडम, सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी? आम जनता के पास उतना पैसा है नहीं कि पैसा जमा करके रखे। जी 2000 के खुले करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जी बैंक में उतना छूट दे दिया है कि लाइए अपना जो भी सामान लेना कुछ भी 3 महीने तक लीजिए। मतलब आपका कहना है इस बार लंबी कतारें नहीं लगेंगी जैसे 2016 में लगी थी बैंकों के पास? हाँ, अब पूंजीपतियों के लिए मुश्किल हो गया है, जो बैंक में इकट्ठे करके रखे थे, बैंक में नहीं जमा किए थे। जैसे कि अभी न्यूज आई है 19 मई को न्यूज आई थी कि 2000 के नोट आना बंद हो गए हैं और 4 महीने का टाइम दिया है सरकार ने इसको चेंज कराने का। क्या लगता है आपको, आम जनता को नुकसान होगा इससे कि फायदा होगा? मैम, आम जनता को तो नुकसान नहीं है। स्पष्ट बात करूं तो रीजन क्या है कि लोगों के पास इतना, आम जनता के पास, मिडिल क्लास पर्सन के पास 2000 की करेंसी नहीं है, और जो भी है तो वो यूटिलाइज इजीली हो सकती है। बट मेजर नुकसान इकोनॉमी को है। इकोनॉमी को किस सेंस में नुकसान है कि जो 2000 की करेंसी पे प्रिंटिंग हमारी लगी है, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग कौन बियर करेगा। सेकंड वन कि इसके अलावा जो 2000 की करेंसी आप विड्रॉन कर रहे हैं उससे मार्केट में इन फ्यूचर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई अगर आप कहें तो डिफरेंट तथ्यों के आधार पर ये चीजें लॉन्ग टर्म में जरूर आपको दूरगामी परिणाम गलत देके जाएंगी। ओके, तो ये सरकार का निर्णय आपको लगता है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, पूर्णतया गलत है। सरकार ने 2016 में भी नोटबंदी करी थी, उसके दुष्परिणाम अभी तक जनता देख रही है। भविष्य में जो 2000 का नोटबंद है, 33% नोट 2000 के प्रिंट हुए हैं इस देश में। पूर्णतः जितनी भी संचालित करेंसी है उसके आधार पर मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। तो काला धन भी खत्म नहीं हुआ है? मैम, काला धन तो हमारे रामदेव भी खत्म कर रहे थे। काला धन तो अगर खत्म करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को अडानी से करनी पड़ेगी, जो हिंडनबर्ग पे रिपोर्ट आई है और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4 दिन पहले अपना स्पष्टीकरण दिया है कि ये रिपोर्ट पहले तथ्यों के आधार पर सही है, पर जांच के लिए अभी भी सेबी को भेजी गई है। तो काला धन खत्म करने के लिए व्यापक घोटाला खोलना पड़ेगा। काला धन खत्म करने के लिए देश में जो भी इसके अलावा संबंधित, चाहे राफेल मुद्दा चल रहा हो या डिफरेंट तरीके की चीजें हैं, अगर काला धन खत्म करना है तो सबसे पहले नेताओं को अपनी संपत्तियों की पूर्णतः जांच करानी पड़ेगी, ईडी को स्वच्छता से काम करना पड़ेगा। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो काले धन पे हम शुरुआत कर सकते हैं। नोटबंदी उसका समाधान नहीं है।